जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अभी तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स खत्म कर दिया। चैप्टर 4 इज़ एग्जीक्यूटिव। जो चैप्टर 4 है वो हम उसे पढ़ने वाले हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। सो एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव इज़ कार्यपालिका। तो अब हम कार्यपालिका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका का किस हद तक क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे देश के, जो आप अभी तक सुनते होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। सो ऑल दोज कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, और उनके हम रोल एंड फंक्शंस एंड उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अभी हम समझने वाले दोस्तों। तो ये आपके डे टू डे ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को मज़ा आने वाला। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। सो हैव फन एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आप सब जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड जनता जो है, जो जनता का कल्याण करने के लिए जो ये लोग योगदान देते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस अमंग देमसेल्फ। तो संविधान क्या करता है? संविधान इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, समन्वय के साथ काम करे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे में एक बैलेंस बना कर रखे। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, जैसे कि हमारे देश में मालूम है आप लोगों को, संसदीय व्यवस्था है, हम समझेंगे इस चीज़ को। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर आर इंडिपेंडेंट। तो जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही कंट्रोल होती है कौन? लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न, और उसके साथ साथ कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के। सो नाउ हम हर एक चैप्टर में, जैसा हम बोलते हैं कि चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें लक्ष्य प्राप्त पता होना चाहिए, तो ये हमारे 4 लक्ष्य हैं इस चैप्टर के। मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, तो जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली है, उन दोनों के बीच में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है, इसको हम समझेंगे। नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद की संरचना, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, उसके कार्यों को हम समझेंगे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर की महत्ता, प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी हम जानेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके महत्व और कार्यों के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का स्टार्ट लेआउट है। अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, है ना। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या है। तो हु इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, है ना। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। किसी स्कूल या विद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। सो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर हैज़ टू टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था में कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर होंगे जिनको डिसीजन लेना होगा और उन डिसीजन को कार्यान्वयन करवाना होगा, इम्प्लीमेंट करवाना होगा, लागू करवाना होगा।
वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इसी को हम प्रशासन या मैनेजमेंट, है ना, तो हम प्रशासन या प्रबंधन के रूप से हम जानते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए बॉडी एट टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऊपर में टॉप में एक बॉडी रिक्वायर करता है दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजन, उन नीतियों के लिए फैसला लेंगे, पॉलिसी डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे, एंड सुपरवाइज करेंगे, देख रेख करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय करेंगे द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो रूटीन डे टू डे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य है उसका ये सब चीज़ ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। You may have heard about the executives of big companies, banks, or industrial units. Every formal group has a body of those who function as the chief administrators or the executive of that organization. So किसी भी जो फॉर्मल ग्रुप है, जो एक फॉर्मल रूप से एक अगर कोई संगठन है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक ऐसा होगा या जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर होगा, है ना, मुख्य प्रशासक होगा या एग्जीक्यूटिव होगा, है ना, of that organization. So some office holder decides the policies and rules and regulation. जो कुछ ऑफिस होल्डर होंगे वो पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं, एंड देन सम ऑफिस होल्डर इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन, और कुछ उनको इस पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो कार्यपालिका का अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है ना, बॉडी ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून को रोजाना। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स। तो सरकारी वैसे कि सरकार में भी देखेंगे तो कोई एक बॉडी है जो पॉलिसी डिसीजन लेता है और रूल्स डिसाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिसीजन लेता है, वाइल द अदर वन वुड बी इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स। जबकि कोई दूसरी बॉडी होगी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का वो अंग दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो सरकार का वो अंग है ना जिसका प्राइमरी कार्य है लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन करवाना, लागू करवाना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन, है ना। तो लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, और प्रशासन का जो कार्य देखता है, इसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सरकार का वो अंग, है ना, किसको हम बोलते हैं, बेसिकली सरकार का वो अंग जो इन नियम कायदों को, कानून को लागू करवाता है तथा प्रशासन का काम करता है, वही कार्यपालिका कहलाता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है वो हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। सो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, का सरकार का वो अंग है जो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, लॉज एंड पॉलिसीज को लागू करवाना उसका काम है। और वो लॉज एंड पॉलिसीज कहाँ से आ रहे हैं, दो लॉज एंड पॉलिसीज लेजिस्लेचर के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, उन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंट करवाता है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। तो जो कार्यपालिका है प्रायः नीति निर्माण में, पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी फ्रेम करने में ये काफ़ी भाग लेती है। द ऑफिशियल डेजिग्नेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो इनके जो पद हैं, औपचारिक नाम पद जो हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट, कहीं पे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइल सम अदर्स हैव चांसलर, कहीं कहीं पे हम इनको चांसलर, राष्ट्रपति, तो कहीं कहीं पे हम इनको चांसलर के नाम से भी बुलाते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। ये समझने वाली बात है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो अन्य मंत्री हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ये जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको भी इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव। जो सिविल सर्वेंट्स है, जो सिविल सेवा में हमारे हैं, वो सब पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। वाइल द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स saddled with the overall responsibility of the government policy are together known as political executive. Those responsible for day-to-day administration are called permanent executive.
तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सरकार के प्रधान है ना, और जो उनके मंत्रीगण हैं, है ना, जो बेसिकली सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार के नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, सैडल्ड विद द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इनको हम सबको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनके मंत्री जो सरकार के नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेली दिनचर्या के प्रशासन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, है ना। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। और वो क्या हुए? वो राजनीतिक कार्यपालिका हुए। सो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका में दोनों आ गए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और ये सब हो गए, ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका हो गए, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब स्थायी कार्यपालिका हो गए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? ये अब समझने वाली बात है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, हर एक देश में एक जैसा नहीं होगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। आप लोग सुने होंगे अमेरिका का राष्ट्रपति, ये नाम जनरली सुने होंगे भाई। दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति आज के दिन में तो अमेरिका का राष्ट्रपति। क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन होती है, इंग्लैंड के किंग होते हैं, जनरली क्राउन ऑफ द इंग्लैंड बोलते हैं। सो क्वीन और किंग जो भी होंगे। बट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट का जो पावर है, वो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति का जो पावर है, वो दोनों में बहुत ही अंतर है। सिमिलरली द पावर्स ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की क्वीन का पावर है, इज डिफरेंट फ्रॉम द किंग ऑफ भूटान। सो किंग ऑफ भूटान अगर हम दोनों की देखेंगे कि किंग इंग्लैंड की रानी और भूटान के राजा के दोनों के पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है। सो बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव प्राइम मिनिस्टर। इंडिया और फ्रांस दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट उनके रोल भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ऐसा क्यों है भाई? So to answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries, है ना। So हम इसमें से कुछ देश की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of the president। तो USA में क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट है ना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसको बोलते हैं, है ना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के हाथों में है। कनाडा हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कनाडा में क्या है भाई? कनाडा में पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र है, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वेयर क्वीन एलिजाबेथ II इज़ द फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वेयर क्वीन इज़ द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट। जो क्वीन जो है वो बेसिकली राज्य की प्रधान है, और प्रधानमंत्री जो है एक्चुअली में वो शासन का हेड है ना। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो राष्ट्रपति में फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों उसके पार्ट है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों को, बट उनको डिसमिस नहीं कर सकता है, कैन नॉट डिसमिस। क्यों उनको डिसमिस नहीं करता? क्योंकि वो किसके लिए जिम्मेदार है? वो पार्लियामेंट को जिम्मेदार है। जापान हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। जापान में पार्लियामेंट्री व्यवस्था है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबका अलग अलग है। जापान में संसदीय व्यवस्था विथ एम्पेरर एज द हेड ऑफ द स्टेट। वहाँ भी बादशाह होता है भाई, राजा होता है ना। जापान में वहाँ एम्पेरर होता है, देश का राजा होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। एंड जो सरकार का जो हेड है, शासन का जो हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इटली हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है विथ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो सरकार हेड, राज्य का हेड है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है शासन का हेड है ना। रशिया हैज ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ भी अर्ध अध्यात्मक प्रणाली है, वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है ना। एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वो सरकार का हेड है। जर्मनी हैज़ ए पार्लियामेंट्री, यहाँ भी जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन विच द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, एंड चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो चांसलर है वो प्रशासन का हेड है। सो इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, सरकार, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है ना। प्रेसिडेंट राज्य, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का भी और सरकार का भी। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ऐसे में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है वो बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि प्रशासन का भी हेड है और राज्य का तो हेड है ही। सो कंट्रीज विद सच ए सिस्टम इज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशंस इन द लैटिन अमेरिका, जो है वो ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम।